इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिज़ाइन। दोस्तों, ये आप लोग का जो टॉपिक है, आप लोग के जो एग्जाम्स में कल के दिन आने वाला है, उनमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो और आप लोग के जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और थर्ड थिंग इज डैट कि जो आपका लास्ट ईयर मतलब जो 5 महीने पहले जो आपका अभी रिसेंटली में पेपर हुआ है ना, दिसंबर 2022 का, आपको मैं इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो वीडियो को आप लोग कहीं से भी स्किप मत करना, और जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, उनको नोटिस आउट करते रहो अपने दिमाग में। तो देखो, पहली चीज़ यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रही है, इसमें पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी स्टडी भी करवा रखा है। अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है तो BCS 042 की आप लोग जो है जाके फटाफट से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, ठीक है। एल्गोरिथम टू जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिज़ाइन है, इसकी प्लेलिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरी 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हुई है, लेकिन जो बनाई हुई है बहुत आपके हेल्पफुल है, तो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत शॉर्टकट में बता रखा है, और एक और टॉपिक आप लोग को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। उसमें जो है आप लोग का यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन वाला भी होगा और एक नोटेशन वाला, बिग ओ नोटेशन वाला, ठीक है। इसको मैंने शॉर्टकट ट्रिक से अपनी लैंग्वेज में अपने ही नोट से पढ़ा रखा है, तो आप स्टडी कर सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो है अर्जेंसी मैट्रिक्स। आप बोलोगे इसमें सब कुछ कवर हो गया, तो सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ है। मैं बता दूं आप लोग को, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इनके थोड़े थोड़े चीज़ों को समझना है कि अर्जेंसी मैट्रिसेस होता क्या है, प्राइम्स एंड क्रूशियल होते क्या है, क्या काम होता है, कैसे बनते हैं, कैसे शो होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं आपको, ठीक है। शेप्स दी जाएंगी, शेप्स का काम है यहाँ पे। ट्रीज होती हैं, जैसे ट्री है ना आपका, इस तरीके का ट्री होता है, ठीक है। तो ये ट्री का कैसे वर्किंग होती है, कैसे आप लोग इसे शॉर्ट करोगे, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट होता है आप लोग का, शॉर्टिंग में सब कुछ आ जाएगा आप लोग का। यहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मर्ज शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, आप बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। इनकी स्टडी करोगे आपको सब मिलेगा। मैं आपको अभी नोट से प्रोवाइड करती हूँ, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी सारे के सारे विद एंड सॉल्यूशन के साथ, आप उनको से स्टडी कर सकते हैं। जो आपका डिजिक्ट्रा एल्गोरिथम है, स्ट्रेशन एल्गोरिथम है, ट्रीज हो गया, आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आप बोलोगे मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें कहाँ से आ गया? दोस्तों, है मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्वेश्चन किस तरीके से करते थे ना हम एग्जाम के टाइम पे, BC के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया होगा। नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान करना है इसका। जैसे आप लोग n की वैल्यू को पहले 1 पुट किया करते थे, उसके बाद k करते थे, उसके बाद k+1 करते थे, सेम उस तरीके से ही यहाँ पे सॉल्यूशन है। आपको कुछ नहीं देखना कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा में क्या कहता है क्या नहीं कहता है, बस आपको देखना है किसने बोला है कि इस तरीके से सॉल्व करना है, बस आपको सॉल्यूशन उसी तरीके से कर देना है जैसे होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में। अब देखो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोग के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। कब के? ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन है, और यहाँ मैंने आप लोग को उसी तरीके से अलग से प्रोवाइड किया जैसे मैंने आप लोग को BCS 041 अभी जो आपका एग्जाम हुआ था रिसेंटली टाइम पे, मैंने उसी के तरीके से आप लोग को यहाँ पे ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। इसमें क्या है, कैसे करना है आप लोग को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको पहला वाला दिखाई दे रहा है, डिफाइन द बिग थीटा नोटेशन बाय यूजिंग ऑफ द बेसिक डेफिनेशन शो दैट, आप लोग को दिया गया है 7 जो है आप लोग का इस तरीके से फॉर्म, ये आपका फॉर्मेट है, मतलब FX से आपको पूरी तरीके से स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। इसको सॉल्यूशन करने का तरीका बताना है आपको, और किसके थ्रू बताना है आपको? बिग थीटा के थ्रू, ठीक है। बिग थीटा के थ्रू आप लोग कैसे से सॉल्यूशन करोगे, इसके बारे में मैंने वीडियोस फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है। आप वीडियोस के फॉर्म से भी स्टडी कर सकते हो, और नहीं तो मैं आपको बता दूँ आप लोग को इसका सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ पे आप जाके क्लिक करना, इस तरीके से सॉल्यूशन जो लिखा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे, बटन दबाओगे, ठीक है। आप इस तरीके से इसे बटन दबाओगे, ये रहा आप लोग का, नीचे की तरफ देख सकते हो ये पॉइंट आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, ऊपर जो हाईलाइटेड में लाइन्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ एक तरीके से, ठीक है। आपको हाईलाइटेड में ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे उसके मेन पेज पे, ठीक है। तो मेन पेज पे पहुँचने के बाद आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए थे, उन सभी के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, और ये फ्री में है। मेरे को कुछ अमाउंट नहीं लेना आप लोगों से, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि एग्जाम के टाइम पे आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करें। एंड आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। जितने ज़्यादा मात्रा में आप शेयरिंग करेंगे हम मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि बच्चे जुड़ने चाहिए। मैं यही चाहती हूँ ज़्यादा मात्रा में हेल्प हो पाए, एग्जाम के टाइम पे ही नहीं, वैसे भी ये मैं चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है। ये था आपका सॉल्यूशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपकी नोट्स।
जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावा टी पॉइंट्स के नोट्स हैं, नोट्स नहीं है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप लोग यहाँ देख सकते हो व्हाट इज एन एल्गोरिथम, व्हाट इज द नीड फॉर द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की क्या नीड है और एल्गोरिथम क्या होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो कभी कभार मतलब बहुत मुश्किल है इसका आना। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, वो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, ठीक है। बेस्ट केस, एवरेज केस, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उसके, ये आप बताओगे। फिर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, क्वेश्चन से सब स्किप करो, ठीक है, स्किप नहीं करना, पढ़ लेना इसको नॉलेज के थ्रू। आप लोग शॉर्टेड लिंक लिस्ट क्या होती है, लिस्टिंग सभी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इन सभी के केसेस के साथ, सॉल्यूशन के साथ सब प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एंड कट सब कुछ प्रोवाइड की गई हैं, देख सकते हो आप लोग आप स्क्रीन पे। ये आपका बबल शॉट क्या होता है, एल्गोरिथम किस तरीके से लिखते हैं, टेम्परली अवेलेबल स्वैपिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, और इसके बाद हैश टेबल क्या होती है डिक्शनरी में। नीचे की तरफ आप लोग और आओगे तो BFS जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BFS एंड DFS, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम टाइम पे। आपको कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे इन दोनों में से, या तो आपको दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो आप लोग को सॉल्यूशन करवाया ना क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा में दिखा भी रही हूँ। डिजिटल शॉर्ट पाथ एल्गोरिथम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। व्हाट आर द ग्रीडी एल्गोरिथम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ ग्रीडी एल्गोरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे ये ज़रूर आता ही आता है। ये तो भाई चलो, यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, ये इसमें आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग 40। तो अब पहुंच गए हम आप लोग के नेक्स्ट वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैं नीचे तरफ स्क्रॉल करती हूँ पहले तो इसको। ये दूसरा कोई आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम के एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस, हाउ कैन वी कंपेयर बिटवीन टू एल्गोरिथम रिटन फॉर द सेम प्रॉब्लम। आपको थोड़ा घुमा के जब क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एल्गोरिथम पे एक ही समय पे दो अलग अलग तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, उसका कंपेरिजन कैसे कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेस, ये दो पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम एक ही समय पे दोनों चीज़ों का पता लगा सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से एक ही बात का पता लगा सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बेस्ट केस, वर्स्ट केस, आप क्या अंडरस्टैंड करते हो इससे। देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पास एग्जाम में आता है, तो ये सब वही क्वेश्चंस उसी तरीके से दिए गए हैं जैसे आपके एग्जाम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ये ग्राफ आप लोग जो देख रहे हो ना, ये ग्राफ आपको ज़रूर ड्रॉ करना है एग्जाम में, और सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है। आपके पास पेंसिल नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई आपको डांटेगा नहीं उस चीज़ के लिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं बता दूँ आप लोग को, डेफिनेटली कोई कुछ नहीं कहता। स्वैपिंग की बात करें, स्वैप वाले क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी रीड कर लेना। नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं तो आप लोग को और अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें कि आप लोग के बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। नीचे तक आएंगे तो आप लोग पास यहाँ मिल जाएगा ऐड करने का नोट टू लिंक लिस्ट, शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, और इस तरीके की जितनी भी आप लोग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, वो सब यहाँ प्रोवाइड होंगे विथ एंड सॉल्यूशन एंड विथ एंड आप लोग के प्रोग्राम के साथ भी, ठीक है। एग्जाम में जैसे पूछा जाता है वैसे यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप के थ्रू भी आपको सभी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। अब हम चलते हैं आप लोग की तीसरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे जो तीसरी वेबसाइट है वो क्या है आप लोग की, ये रहा। यहाँ पे 18 क्वेश्चन आप लोग को एल्गोरिथम के मिलेंगे। 18 क्वेश्चन में आप लोग को क्विक शॉट हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, नोटेशंस की बात कही गई, ठीक है, जिसमें कि आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जब आपको कम मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तब आप लोग इनका इस वाले सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। आपको जिन भी वेबसाइट से समझ में आता है आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोग के इंपॉर्टेंट नोट्स। अब ये नोट्स हैं आप लोग के, जो कि आप लोग को सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, बबल शॉर्टिंग से लेके आप लोग का इंसर्शन शॉर्ट, बिग ओ नोटेशन, एवरीथिंग, छोटे से बड़े तक आपकी पूरी बुक का पूरा नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे तक स्क्रॉल बस आप लोग को इस तरीके से करना है, स्क्रॉल करते जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को नीचे की तरफ जाते जाते आप लोग को सभी प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस, आंसर्स, एवरीथिंग, जैसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। इसने और भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ दिया गया है। तो आपको जो आपके लायक लगता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, खुद से लगता है, आप वो देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जावा टी पॉइंट से भी आप लोग इनके नोट्स हैं, जावा टी पॉइंट के भी नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये आपके गीक्स फॉर गीक्स के अलावा भी। तो जावा टी पॉइंट के नोट्स जो है आप लोग
लोग उससे भी स्टडी कर सकते हो, उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह बहुत चीज़ मिल जाएगी। और इन सबको छोड़ के मैं बोलूँ आप लोग को, ये सब तो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से सोर्सेस से आप लोग स्टडी कर सकते हो। इनके अलावा आप लोग को स्टडी करनी है अपने लास्ट ईयर पेपर से। देखो अब आप बोलोगे कि भाई लास्ट ईयर पेपर से क्या करना है, लास्ट ईयर पेपर से करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो पता चल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम में जैसे लिखना होता है ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, जैसे आप लोग को सॉल्यूशन करना होता है, वो चीज़ आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से कर लें। आप YouTube पे जाएं, मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग उन वीडियोस को देखो। ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है, 2-4 वीडियोस हैं, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वीडियो स्टडी कर रखी है, तो पढ़ा रखा है मतलब उन्होंने ऑलरेडी, तो आपको जिनका समझ में आता है आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। देखो आप बोलोगे कि भाई हमें देखना होता है यूट्यूब से, यहाँ से फाइंड आउट करना होता है, हम खुद नहीं कर लेते, ऐसा बोला था मेरे को किसी बच्चे ने। लेकिन मैं बता दूँ आप लोग को, मैंने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे से ही देखो, मेरे ही अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको मैं अच्छा बनाती हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा बना रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा अच्छी तरीके से बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझती हूँ कि आप लोग को कहाँ डाउट हो सकता है और कहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंट्स में, क्वेश्चंस में, कहाँ पे। तो मैं उस अकॉर्डिंग आप लोग के सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना जो बनाती हूँ क्वेश्चंस, वो मेरे को बेटर लगते हैं, बेस्ट लगते हैं, ठीक है। आपको जिनका समझ में है आप जाके उनसे स्टडी कर सकते हैं, आप मेरी तरफ से खुली छूट है इस चीज़ के लिए, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं एंड सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के कुछ और इंपॉर्टेंट के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोग को और अदर वीडियो कौन सी चाहिए। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जब आप पेपर दे के आएँ, क्वेश्चन पेपर जो भी आप लेके आते हैं एग्जाम में, मुझे क्वेश्चंस को सेंड कर दो, मेल कर दो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, लेकिन मुझे सेंड कर दो क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे आप लोग को उसके सॉल्यूशन करवाने हैं। मुझे आपको बताना है कि पेपर का रिव्यू कैसा रहा, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, एवरीथिंग। समझ में आई बात? कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच।